इस वीडियो में बात करेंगे चार्ल्स लैम्ब के बारे में, जो कि रोमांटिक राइटर थे। तो चार्ल्स लैम्ब ने कैसा लिटरेचर लिखा, उनमें किन किन बातों को डिस्कस किया और कौन से इनके लिटरेचर जो है बहुत फेमस था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात की जा रही है कि चार्ल्स लैम्ब जो हैं, उनकी लैम्ब बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटीमेट एंड सेल्फ रिवीलिंग एसेस्ट, यानी उनके जितने भी ऐसे होते थे वो क्लोजली रिलेटेड यानी बहुत फेमिलियर होते थे उनकी लाइफ से रिलेटेड। उसके बाद सेल्फ रिवीलिंग ऐसेज होते थे। अब वो जितना जो भी लिखते थे वो बहुत ही जेंटल और ह्यूमरस वे में लिखते थे। हमारी लाइफ के सेंटिमेंट्स और ट्रिफल्स को बहुत ही जेंटल वे में वो प्रेजेंट करते थे। इसके अलावा इनके एसेज हैं, एसेज ऑफ इलिया एंड लास्ट एसेज, जिनमें उन्होंने अपनी ओन पर्सनालिटी बताई थी। अपनी पर्सनालिटी को उन्होंने रिवील किया था अपने एसेज में, जिसमें उन्होंने अपने आप में बताया रीडर्स को, अपने बारे में सारा कुछ बताया, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि उन्होंने लाइफ में कौन कौन से एक्सपीरियंस फेस किए या कौन कौन से उनके एक्सपीरियंस हैं लाइफ से रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने चीरफुल और हीरोइक स्ट्रगल बताई जो कि उन्होंने मिस फॉर्चून से अगेंस्ट की थी। यानी उसमें उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताया कि मेरी लाइफ ऐसी गुजरी थी, मेरे ये एक्सपीरियंस हैं और मैंने ऐसे स्ट्रगल की थी अपने बुरे हालात से। इसके अलावा उनके एसेज में आप कभी भी मोनोटनस स्टाइल नहीं देखेंगे। बहुत ही रिफ़्रेशिंग स्टाइल होता है। मोनोटनस मीन डल या ऐसा जिसमें कोई भी इंसान जो है इंटरेस्ट डेवलप ना हो, ऐसे उनके एसेज नहीं होते थे। उनके बहुत ही रिफ़्रेशिंग ऐसे होते थे और लोग जो हैं जब भी पढ़ते थे उन्हें फुल ऑफ सरप्राइजेज़ होते थे। यानी जब भी पढ़ते थे एक रिफ़्रेशमेंट उन्हें होती थी और सरप्राइजेज़ से बहुत ज़्यादा में उसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा उनकी राइटिंग स्टाइल में उनके फेवरेट राइटर्स से मिल्टन, सर थॉमस, तो उनके स्टाइल जो हैं उनको भी उन्होंने फॉलो करके अपने वर्क में लिखा हुआ था। तो जो भी जिन्होंने कभी थॉमस ब्राउन या मिल्टन के एसेज या इनका पढ़ा हुआ है कुछ, तो वो जब चार्ल्स लैम्ब का पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने इस राइटर को फॉलो किया हुआ है। इसके अलावा उनके एसेस में क्रिटिसिज्म भी होता था और अप्रिसिएशन भी होती थी उनके लाइफ में, उनके एज के लिटरेचर से रिलेटेड। और उसके अलावा उन्होंने मीन्स कि उन्होंने अपने पर्सनल मूड के बारे में बताते थे। जब भी कोई स्टार्ट लेते थे अपना ऑन एक्सपीरियंस बता रहे होते थे, जिसके थ्रू रीडर्स जो हैं वो लाइफ को ऐसे ही देखते थे जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। यानी अपना जब कोई भी एक्सपीरियंस बता रहा हो तो इंसान के माइंड में उसकी इमेज बनने लग जाती है कि इनकी लाइफ में ऐसे हुआ होगा। तो वो सारा जो है उनके एसेस के थ्रू रिवील होता था और रीडर्स का इंटरेस्ट भी डेवलप होता था। अब उनके एसेस में बहुत ही वंडरफुल कम्बिनेशन होता था पर्सनल और यूनिवर्सल इंटरेस्ट का। यानी यूनिवर्स की जो इंटरेस्ट थी और पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करते थे। इसके अलावा आपको इनमें ह्यूमर मिलेगा और उनका ये जो ऐसे है द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट, ये भी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें थी चार्ल्स लैम्ब के बारे में। आई होप आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।